हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को और देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारी मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है और उसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस पे डेली एनालिसिस वीडियो मिलती हैं, जिसके अंदर हम डेली चार्ट्स को पढ़ के एनालाइज करते हैं और अपना व्यू शेयर करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारी मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शन। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये पॉइंट्स जो है हम चैनल पे बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं वन बाय वन। टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान से देख रहे हैं, कैंडलस्टिक सीख रहे हैं और प्लस प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको हर बार बताता रहता हूँ, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर रखा था लगातार 2-3 दिन से लगातार। जैसा आप ये देखो तो मार्केट ने एक रेंज बना रखा था, इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही थी। और इसी टाइम में निफ्टी फिफ्टी ने, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन होगा, मार्केट ने इसी जगह रेंज बना रखा था एक। और जैसे ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अपने इस लेवल को ब्रेकआउट देता है और उस पर अच्छे अपर हायर हाई हमें देखने नजर आए, बहुत अच्छी रैली देखने को नजर आई हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। मार्च, वो हमारे मार्च का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। अब हमारा ट्रेडिंग सेशन खुलेगा सीधा अप्रैल के अंदर। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारी मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। ठीक है। ये है निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो रखा है आपके सामने। और आप ये देखो तो मैंने इसके अंदर एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ट्रेंड लाइन जो जिस यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी ने हर बार अपनी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, रिस्पेक्ट किया और उसके बाद फिर अपने ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू किया। अब हम नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट हमारी यहाँ पे ओपन होती है वापस, अगर साइडवेज ओपन होने के बाद दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मूव आपको देखने के लिए नजर आ सकते हैं, या फिर इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करके निफ्टी फिफ्टी के अंदर हमें मूव देखने के लिए नजर आ सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम का हमारा ये जो इसका लेवल वाला जोन है, ये जो इसका लेवल जोन है, इस लेवल वाले जोन को निफ्टी फिफ्टी दोबारा से रिटेस्ट कर सकती है। रिटेस्ट करने के बाद हमें दोबारा से एक मूवमेंट देखने को नजर आती है, इसके अंदर आप कॉल के अंदर एंट्री बना के दोबारा से कुछ अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर निफ्टी फिफ्टी अगर हमारी गैप ओपन हो जाती है, हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होती है, ये निफ्टी फिफ्टी का ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया था, न्यू हाई नहीं, ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया। जैसे अपने ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी फिफ्टी आई और तुरंत इसने अपने आप को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमें इस ऑल टाइम हाई ने एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम किया। और यहाँ पे अगर कुछ लोगों ने अगर ऑल टाइम हाई को फॉलो करके, प्राइस एक्शन को फॉलो करके 5 ईएमए के हिसाब से अगर ट्रेड के अंदर एंट्री बनाई होती तो बहुत अच्छी आपको देखने के लिए नजर आ सकती थी इसके अंदर भी। ठीक है। अगर हम कल की बात करें तो अगर मार्केट हमारी गैप अप ओपन हो जाती, गैप अप ओपन होने के बाद अपने इसी जोन के पास आगे ट्रेड करके अप साइड ब्रेकडाउन देती है, तो इंस्टेंटली हमें कॉल के अंदर पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे निफ्टी ने अपने टच करने के बाद बहुत अच्छा एक फॉल देखने को नजर आया हमें। और दोबारा से अगर निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे दोबारा अपने को टेस्ट करने के लिए आती है तो हमें दोबारा से एक फॉल देखने के लिए नजर आ सकता है। ठीक है। तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल को मार्केट हमारी ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू करती है और दोबारा से अपने आप को ब्रेकआउट देती है, तब हम इसके अंदर थोड़ा कुछ क्वांटिटी कॉल भी उठा के बाय कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं मार्केट में बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद हमें दोबारा से हम इसके अंदर कॉल के अंदर एंट्री बना के अब निफ्टी फिफ्टी के अंदर हमें नए हाई देखने के नजर आएंगे और हम इसके अंदर कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं कुछ प्रॉफिट क्वांटिटी उठाकर भी। और मान लेते हैं हमारी निफ्टी फिफ्टी और हमारी गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास ओपन होती है, लेवल ओपन होने के बाद अपने इस ट्रेंड लाइन को जिसने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया, कभी इसे ब्रेक नहीं किया, इसे और डाउन साइड होने के बाद इसको टेस्ट करके इसको अप साइड नहीं जाती है, और इसको टेस्ट करने के बाद, इसको टेस्ट करने के बाद डाउन साइड आना शुरू होती है और वापस अपने इसी जोन के अंदर आकर निफ्टी फिफ्टी अगर अटकी तो वापस हमें एक अपने नए हायर हाइज बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है। ठीक है। चलिए अब हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक अगर हम ओपन करते हैं, निफ्टी बैंक के 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। ये निफ्टी बैंक ने भी बहुत अच्छा मूव दिया था हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम निफ्टी बैंक जो है एक बहुत अच्छे अपने इस जोन के अंदर निफ्टी बैंक बैठ का हुआ था, इसी जोन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ दिनों तक निफ्टी बैंक ने इसी जोन के अंदर अटके रहने की वजह से हमें जल्दी ही एक रैली देखने को नजर आ सकती है। याद रखना मार्केट के अंदर कुछ 2-3 दिन, अगर 2-4 दिन मार्केट अगर एक ही जोन के अंदर ट्रैप होकर अटका रहता है, उसी जोन के अंदर ट्रेड ट्रेड करता रहता है, जब उस अपने जोन को ब्रेकआउट देता है तो हमें बहुत अच्छी रैली देखने के लिए मार्केट के अंदर नजर आती है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे अपने जोन को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छी रैली देखने के लिए हमें नजर आई निफ्टी बैंक के अंदर। और यहाँ पे इसने जो अपने, इसका ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई को इसने टच नहीं किया है, ऑल टाइम हाई जो है इसका अभी और ऊपर है। इसमें इसने इस जगह पे आगे जैसे निफ्टी फिफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टक्कर ऐसी ब्रेकआउट, जैसे ही एक डाउनफॉल नजर आया था, हम निफ्टी बैंक के अंदर भी निफ्टी फिफ्टी को थोड़ा फॉलो करके अगर ऑल टाइम हाई पे अपने आप को ब्रेक डाउन दे रही थी, एक अच्छा खासा फॉल नजर आया था, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हम उस रूल को फॉलो करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। अगर हम कल की बात करें तो हम ये देख सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर अगर मार्केट अगर ओपन होती है वापस हमारी साइडवेज ओपन होने के बाद दोबारा से अपना अपसाइड जाना शुरू करती है, तो इसके अंदर हम थोड़ा
कॉल की क्वांटिटी उठा के तुरंत हम, अगर अपने ओपनिंग कैंडल को ब्रेकआउट देती है अपसाइड, तो हम इसके अंदर कुछ क्वांटिटी कॉल भी उठा के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अपने इसी कैंडल के साइड में अगर अपने डाउन साइड ओपन आती है, तो इसके अंदर हमें ध्यान रहे, एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रखा है, जिस सपोर्ट को निफ्टी बैंक रिस्पेक्ट कर सकता है। इसके लिए हमें क्या कंडीशन में ये फॉलो कर सकते हैं कि निफ्टी बैंक का डाउन साइड आता है, उसके बाद इस सपोर्ट पे आके थोड़ा सा प्राइजेशन फॉलो करके इसको अगर रिटेस्ट करता है और इसको रिस्पेक्ट करने के बाद अब अपसाइड जाना शुरू करता है, तो इसके अंदर हम एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन लेते हैं। अगली ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके ग्रीन कैंडल जैसे ब्रेकआउट होता है, तो उसके अंदर हम एक कुछ क्वांटिटी कॉल भी उठा के उसके अंदर भी कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। मान लेते हैं निफ्टी बैंक हमारा गैप अप ओपन हो जाता है, गैप होने के बाद अपने इस लास्ट टाइम हाई को, जिसने लास्ट डे के हाई को ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू करता है, तो जैसे ही निफ्टी बैंक अपसाइड जाना शुरू करेगा, तो आपको निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने के नजर आ सकती है, क्योंकि निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं है, और ऑलरेडी निफ्टी बैंक ने अपने आप को बहुत अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर डाल रखा है। ऑलरेडी निफ्टी बैंक ने अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक के अंदर हमें थोड़े न्यू हाइज देखने के लिए नजर आ सकते हैं। ठीक है, आपको मान लेते हैं हमारी निफ्टी बैंक अगर डाउन साइड ओपन हुआ है, डाउन साइड ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करके डाउन साइड आना शुरू कर दे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम चांस है इसके होने के। लेकिन अगर इन केस मान लेते हैं सिनेरियो भी क्रिएट होता है, कहीं पे कोई वर्ल्ड के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, या कोई बैंक के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है जिसके अंदर निफ्टी बैंक हमारा इसको डाउन साइड आना शुरू होता है, डाउन साइड आना शुरू होगा, तो हमें जैसे ही इस लेवल को अगर ये टेस्ट करके डाउन साइड आएगा, तो जितने भी मार्केट के अंदर बायर्स हमारे पोजीशन बना के बैठेंगे, वो सबके सब बायर्स अपनी पोजीशन को कट करेंगे, तो हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए निफ्टी बैंक के अंदर दोबारा से नजर आ सकता है। चलिए अब सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखें, तो सेंसेक्स ने जैसे निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, टच करने के बाद तुरंत उसने अपने आप को एक बहुत अच्छा फॉल देखने में नजर आया था। सेम सेंसेक्स के अंदर भी हमारा यही हुआ है। सेंसेक्स ने भी अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, टच करते हमें 5 EMA के अंदर बहुत अच्छी एंट्री मिली थी यहाँ पे, और मंथली एक्सपायरी थी, तो काफी हद तक चांस था हमें बहुत बड़ा मूव देखने के नजर आ सकता है। इसके अंदर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। सेंसेक्स ने भी वही सेम वही हमारा जो अदर इंडेक्स में फॉलो हो रहा है, उसी रेंज के अंदर सेंसेक्स भी फंसा हुआ था। फंसे होने की वजह से सेंसेक्स ने ओपनिंग में ही ब्रेकआउट दिया था। ओपनिंग में ही ब्रेकआउट देने के बाद हमें, तो ओपनिंग में ही ब्रेकआउट देने के बाद सेंसेक्स ने लगातार अपसाइड रैली देखती हुई नजर आई हैं। जिससे कि हम सेंसेक्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सेंसेक्स अपने इस डे अगर सेंसेक्स अपने इस जोन को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड जाना शुरू करेगा, तो हम इसके अंदर अच्छा आराम से कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं कॉल उठा के। और इसमें तो डायरेक्ट ही मार्केट की ओपनिंग होते ही अपने आप को ओपनिंग होती है अपने आप को ब्रेकआउट में ब्रेकआउट जोन में ओपन किया, और पहली ग्रीन कैंडल बनने के बाद हम ये कंफर्मेशन कर सकते थे कि सेंसेक्स के अंदर एक नए अ, नया ट्रेंड देखने की नजर आ सकता है। क्योंकि जैसे ही पहले ग्रीन कैंडल बनती है, उसके अपसाइड जाते ही हमें दोबारा इसके अंदर हम एग्रेसिवली कॉल बाय कर सकते थे, क्योंकि इसके अंदर ना प्रॉफिट बुकिंग आई, गैप अप ओपन हुआ। इसका मतलब हमारे पूरा का पूरा सिनेरियो समझा रहा था कि बायर्स मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से एक्टिव हैं, उन्हें मार्केट के अंदर और अपसाइड जाने के चांस देखने के नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम कल की बात करें, तो कल की बात अगर देखें, नेक्स्ट दोबारा से यही है कि सेंसेक्स ने थोड़ा सा अपने इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा ट्रेड करना शुरू किया, लेकिन अभी भी सेंसेक्स के अंदर की पॉजिटिविटी देखने के लिए नजर आ रही है। और कल को मार्केट अगर हमारा डाउन साइड साइडवेज ओपन होने के बाद अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम इसके अंदर एग्रेसिवली कॉल बाय नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसेक्स जो ऑल टाइम अपने हाई के पास अगर आके ट्रेड करना शुरू करेगा, तो ऑल टाइम हाई को अगर सेंसेक्स को ब्रेक करना है, तो इसके लिए सेंसेक्स को हमें बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट देगा, तो उसके बाद हम सेंसेक्स के अंदर कॉल में एंट्री बनाएंगे। बाकी अगर हम देखें, जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो इसके अंदर आप छोटी मोटी क्वांटिटी उठा के अपसाइड, आप इन जोन के अंदर छोटी मोटी क्वांटिटी उठा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर सेंसेक्स हमारा गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप होने के बाद अपने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके और दोबारा से ग्रीन कैंडल बना के अपसाइड जाना शुरू करता है, तो इसके अंदर हम एग्रेसिवली कॉल बाय कर सकते हैं, जिससे कि हमें सेंसेक्स के अंदर और नए हायर हाइज देखने के लिए नजर आएंगे। ऑल टाइम हाई से ऊपर सेंसेक्स ट्रेड करेगा, और हम बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। हालांकि जैसा मेरा अभी बता रहा है कि सेंसेक्स ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में तो है, लेकिन अभी वो ऑल टाइम हाई के पास आएगा, तो उसे थोड़ा टाइम बताना पड़ेगा, तभी वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। और अगर इंस्टेंटली ब्रेक करता है, तो इंस्टेंटली ब्रेक करने के अंदर ट्रैप हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से ट्रेड करें। केस मान लेते हैं हमारा सेक्शन हमारा गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन के बाद दोबारा से अपसाइड आना शुरू होता है, और अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अपसाइड जाना शुरू करता है। क्योंकि जहां तक उम्मीद है, अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सेंसेस ट्रेड करना शुरू करेगा। ट्रेंड लाइन से नीचे आने का भी सेंसेस का कोई मूड लग नहीं रहा है देखने के हिसाब से। ठीक है, तो अगर सेंसेस वापस गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर कोई भी आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो इंस्टेंटली आप कॉल के अंदर एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक कुछ अच्छी रैली देखने के लिए नजर आ सकती है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर हम देखें, तो सेम फिर निफ्टी ने भी वही मूव किया, जैसे कि मैंने आपको बागी इंडेक्स के अंदर दिखाया है। अपने इस जोन के अंदर जो मार्केट अपने इस जोन के अंदर जो मार्केट ट्रैप हो रखी थी 2-3 दिन से लगातार, उसको फिर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद लगातार अपसाइड रैली देखने की नजर निफ्टी के अंदर। और जैसे कि निफ्टी 50 ने हमें ऑल टाइम हाई पे जाके हमें कंफर्मेशन दिया था एक
थोड़ा सा फॉल आने का 5 ईएमए के ट्रेड के हिसाब से, तो हम यहाँ पे हम भी फिर निफ्टी के अंदर वही कंफर्मेशन आप ध्यान से देखते तो आप उसको भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे पुट साइड उठा के। अगर हम कल की बात करें तो फिर निफ्टी अपने जो मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था अपने इस रेजिस्टेंस के पास आगे अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब वापस अपने इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर आ गई है अब, और अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है। पूरा का पूरा में पॉजिटिव साइड फिर निफ्टी के अंदर देखने के लिए नजर आ रहा है। कल अगर मार्केट हमारी साइड वाइज ऊपर होने के बाद अप साइड जाना शुरू करती है तो हमें इसके अंदर इंस्टेंटली हम कुछ क्वांटिटी कॉल की बाय करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर हमारी मार्केट गैप अप होने के बाद अप साइड जाना शुरू करें तो अब तो आपका पूरा 100% श्योरिटी हो जाएगी कॉल के अंदर आप अच्छी खासी कॉल के अंदर एग्रेसिवली बुक कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं और एग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारी डाउन साइड आना शुरू होती है, मान लेते हैं साइड वाइज ओपन होने के बाद डाउन साइड आना शुरू होती है, अपने इस जोन को ब्रेकआउट देती है और उसके बाद भी रेड कलर का कंफर्मेशन मिलता है तो आपको एक यहाँ तक की रैली देखने के लिए वापस नजर आ सकती है। इसके अंदर फिर निफ्टी वापस अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके या रिटेस्ट करके अपने आप को दोबारा से पॉजिटिव जोन के अंदर ला सकती है। इसके अंदर अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और इस जोन को ब्रेकआउट करके नीचे आना शुरू होती है तो इसके अंदर आप कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं और उसके अंदर बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा जिसके अंदर आप कुछ क्वांटिटी उठा के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे मार्केट हमारी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद वापस अपसाइड आना शुरू होती है और अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास आके ट्रेड करना शुरू करती है और फिर इसे ब्रेकआउट देते हो, इसके अंदर आप कुछ क्वांटिटी कॉल भी उठा सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद दोबारा नीचे आना शुरू होती है तो इसके अंदर आप इंस्टेंटली पुट के अंदर ना जाएं, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद काफी हद तक ये हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तुरंत आपको गैप डाउन होगा तुरंत शार्प रिकवरी देखने के लिए नजर आ सकती है फिर निफ्टी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी फिर निफ्टी अपने बहुत अच्छे पॉजिटिव जोन में सेंसेस पॉजिटिव दिखा रहा है, बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव दिखाई है, निफ्टी 50 ने पॉजिटिव दिखाई, तो सारे हमारे इंडेक्स जो है एक पॉजिटिव सिनेरियो शो कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए आप सारे इंडेक्स का हम डेली एनालिसिस देख लेते हैं। आप देखिए निफ्टी फिफ्टी के अंदर कुछ आपको नई ट्रेंड लाइन देखने की नजर आई होंगी, जैसे कि आपको एक तो ये ट्रेंड लाइन नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है, एक ये ऑल टाइम हाई की, ये एक मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है इसके अंदर, क्योंकि ये हमें एक बहुत अच्छा सिनेरियो दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिक ड्रॉ नहीं होते हैं, ये प्राइस एक्शन को देखने के बाद हमें नए नए रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन सब ये सब चीजें हम ड्रॉ करते हैं। ये सब चीजें हमारे वीडियो को आप अगर आप डेली देखते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम डेली एनालाइज करें तो आपको साफ साफ अच्छा खासा नजर आ रहा है कि निफ्टी फिफ्टी ने अपने इस जोन को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छा एक मूव मिला था, लेकिन तुरंत हमें ऑल टाइम टच करने के बाद निफ्टी फिफ्टी ने थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखने को नजर आया। लेकिन अभी भी फिर निफ्टी अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है और अगर कल हमारी मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अपसाइड जाना शुरू करती है तो हमें आने वाले टाइम में निफ्टी फिफ्टी का जल्द ही निफ्टी फिफ्टी अपने इस जोन को जो ऑल टाइम हाई का जोन है उसको निफ्टी फिफ्टी आके ट्रेड करके अपसाइड ब्रेक करेगी, तो हमें आने वाले टाइम में निफ्टी फिफ्टी के अंदर नए अपर हाई राइज देखने के लिए नजर आ सकता है। और अगर इनकेस मान लेते हैं निफ्टी फिफ्टी वापस एक रेड कैंडल बना देती है यहाँ पे और रेड कैंडल बनाने के बाद अपने इस सपोर्ट को वापस ब्रेक कर दे तो निफ्टी फिफ्टी को दोबारा से अपने नए हाई बनाने में टाइम लग सकता है आने वाले टाइम में। तो अभी निफ्टी फिफ्टी जो है थोड़ा पॉजिटिव सिनेरियो शो कर रहा है, आने वाले टाइम में निफ्टी के अंदर हमें अपसाइड रैली देखने की नजर आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी फिफ्टी ने कल नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने आप को पॉजिटिविटी नहीं लगा तो फिर हमें आने वाले टाइम में निफ्टी फिफ्टी को थोड़ा और टाइम लग सकता है नए हायर हाइज बनाने में। ठीक है, अब हम निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक के लिए अगर आप देखो तो निफ्टी बैंक के अंदर बहुत अच्छा एक सिनेरियो बन रखा है, पूरा पॉजिटिविटी नजर आ रही है निफ्टी बैंक के अंदर। हमें अपने स्टैंड लाइन को निफ्टी बैंक बहुत अच्छे रिस्पेक्ट कर रहा है, लगातार हमें ग्रीन कैंडल देखने के लिए नजर आ रही हैं। और जैसे कि निफ्टी बैंक ने यहाँ पे अपने स्टैंड लाइन को सपोर्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद अच्छी रैली देखने नजर आई। कल को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट हमारी जहाँ पे हमारी क्लोज हुई है भले गैप डाउन क्यों ना ऊपर जाए तब भी हमें मार्केट के अंदर अगर दोबारा से ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो निफ्टी बैंक अगर अपने इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करता रहता है कंटिन्यूअसली तो हमें आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक के अंदर जल्दी से अपसाइड रैली देखने को दोबारा से नजर आ सकती है, क्योंकि अभी हमें डाउन साइड रैली देखने जाए वापस हमें निफ्टी बैंक के अंदर अपसाइड रैली देखने को जल्दी नजर आ सकती है। ठीक है, अब हम सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स अगर आप देखें तो सेंसेक्स ने अपने इस ट्रेंड लाइन के पास ही आके ट्रेड करना शुरू किया है। सेंसेक्स अगर आप देखें, सेंसेक्स ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था, ब्रेक करने में ऑल टाइम हाई पे गया, टच करने के बाद वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आके इसने क्लोज किया अपने आप को। हमारे जितने भी आपको ये पॉइंट्स देखने को नजर आएंगे, जितने भी सपोर्ट रेसन देखने तो बहुत अच्छे से हमारे मार्केट जो हमारे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो ये सब चीजें जो है ना आपको धीमा धीमा जब आप वीडियो देखते जाएंगे लगातार तभी आप इन चीजों को सीख सकते हैं। अब हम कल की बात करें तो सेंसेक्स ने अगर वापस ग्रीन साइड से शुरू करता है, वापस अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड ना करे, कल मार्केट हमारी गैप अप ओपन होनी चाहिए। अगर सेंसेक्स के अंदर डाउन साइड ओपन होता है वापस अगर ग्रीन कैंडल देखने को नजर आता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा तो हमें आने वाले टाइम में सेंसेक्स के अंदर जल्दी ही अब अपर हाई राइज देखने के लिए नजर आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि लग रहा है मार्केट का सेंटर देख के कि पॉजिटिविटी तो है, बाहर बहुत अच्छे से एक्टिव है, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे अगर कुछ टाइम मार्केट हमें बता सकता है, बताने के बाद फिर हमें एक ब्रेकआउट हो सकता है, अभी थोड़ा टाइम लग सकता है सेंसेक्स को नए हाई राइज बनाने में। ठीक है, अब हम फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी देखें तो फिर निफ्टी में
अपने इस रेजिस्टेंस जो मैंने बहुत टाइम्स ड्रॉ कर रखा है आपके सामने, इस रेजिस्टेंस के अंदर वापस फिर निफ्टी आ चुका है, डाउन साइड में वापस इसके अंदर ट्रेड करना शुरू किया। अगर फिर निफ्टी से ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद कल मार्केट हमारी गैप अप ओपन होती है, साइडवेज ओपन बाद में इसको ब्रेकआउट देती है और हमें ग्रीन कैंडल दोबारा से क्लोज होती नजर आती है कल भी, या कोई छोटी ग्रीन कैंडल भी देखने को नजर आती है, तो भी हमें आने वाले टाइम में फिर निफ्टी जल्दी हमें एक पॉजिटिव साइन देखने के लिए नजर करवा सकती है। लेकिन अभी जैसा हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन को फिर निफ्टी ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, फिर निफ्टी ने रिफ्लेक्ट करने के बाद अप साइड जाना शुरू किया है। अगर थोड़ा टाइम हमें लग सकता है कि यहाँ पे फिर निफ्टी थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर ब्रेकआउट दे, उसके बाद निफ्टी के अंदर एक नए हायर हाई देखने के लिए नजर आए आने वाले टाइम पे। ठीक है, बाकी हमारा पूरा साइड अभी मार्केट के अंदर पॉजिटिव व्यू है, पॉजिटिव व्यू, और बायर्स ने बहुत अच्छे से मार्केट को ट्रैप कर रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग में क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक डीपली पॉइंट को समझा रहा हूँ, प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ, सपोर्ट रेशन समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, और अगर आप हमारे सारे रूल्स को फॉलो करके ट्रेड उठाएंगे तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स।